स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने YouTube चैनल CBSE मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री के अंदर बच्चों हम ऑलरेडी ट्रायंगल का बेसिक कर चुके हैं, लाइन एंड एंगल का बेसिक कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वाड्रिलेटरल का बेसिक। इसके अंदर हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थ्योरम्स या जो भी पॉइंट होंगे वो सीखेंगे, लेकिन थ्योरम्स के प्रूव नहीं सीखेंगे। थ्योरम ज्योमेट्री के जितने भी टॉपिक है बच्चों उनका अलग ही बनेगा। थ्योरम की जो डेरिवेशन है उसके ऊपर जो वीडियो वो अलग से ही बनेगी। फिलहाल यहाँ हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके रिलेटेड टर्म्स क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या होते हैं, वही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा समझो, कई तरीके से हम डेफिनेशन समझेंगे। क्वाड मतलब चार, यानी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके अंदर चार साइड होती है। आप ये कह सकते हो ए पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन होता है क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर चार साइड होती है। या फिर अगर आप पॉलीगन वर्ड यूज नहीं करना चाहते हो तो आप कह सकते हो एक क्लोज्ड फिगर कंटेनिंग फोर लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसके अंदर कितनी लाइन सेगमेंट हो, चार लाइन सेगमेंट हो। जैसा कि आप सभी को पता है क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर चार साइड होती है। क्लोज फिगर, रिमेंबर, चार साइड। अगर मैं मान लो कोई फिगर ऐसे बना दूं, ये तो चार तो साइड इसके अंदर भी है, लेकिन दैट्स नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके अंदर चार लाइन सेगमेंट होनी चाहिए और वो फिगर क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग आप नेमिंग जैसे मर्जी कर सकते हो, अल्फाबेट कोई भी यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। अब सभी को पता है बच्चों इसके अंदर चार साइड होती है, जैसे आप ये कह सकते हो ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। चार इसके अंदर साइड्स होती हैं। कौन कौन सी, एक ए बी कह सकते हो, बी सी कह सकते हो, सी डी कह सकते हो एंड ए डी कह सकते हो। समझ पा रहे बच्चों बात को। चार ही इसके अंदर एंगल्स होते हैं। उन एंगल की नेमिंग आप जैसे मर्जी करना चाहो कर लो, या सिंपली आप कह सकते हो एंगल ए भी कह सकते हो, एंगल बी भी कह सकते हो, एंगल सी एंड एंगल डी। चार साइड होती है, चार एंगल होते हैं और दो इस फिगर के अंदर बच्चों डायगोनल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल्स। डायगोनल्स होते क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट या किसी भी फिगर में अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली साइड को हम डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ हमारे दो डायगोनल है, एक AC हो गया और एक BD। इसी तरीके से बच्चों यहाँ हमारे पास चार वर्टेक्स भी अगर आप कहना चाहो तो ये चार कॉर्नर पॉइंट है, इनको हम वर्टेक्स कह सकते हैं। एक छोटी से छोटी बेसिक चीज आपको बताई जाएगी बच्चों, वर्टेक्स कौन कौन से हमारे पास A B C एंड D। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है जो आज तक आप पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर चार साइड होती है, चार एंगल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा और टर्म सीख लेते हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए कि सबसे पहली चीज हम सीख लेते हैं अपोजिट साइड। क्या सीख लेते हैं बच्चों, अपोजिट साइड्स। अपोजिट वर्ड का मतलब आप सभी को पता ही है, एक दूसरे के विपरीत, आमने सामने कह सकते हो। यहाँ पे ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों, सी डी। तो जो ए बी और सी डी का पेयर है ये भी हमारा अपोजिट साइड है। या फिर अगर आप यहाँ देखो ए डी के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों, AD के अपोजिट कौन सी साइड है हमारी, BC। तो AD और BC का जो पेयर है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, अपोजिट साइड। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं ये बात करूँ अपोजिट साइड की जगह क्या आ जाए, एंगल आ जाए, तो अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं इस फिगर के अंदर अगर आप बात करोगे तो एंगल A के अपोजिट, ध्यान से देखो कौन सा एंगल आ रहा है, C। तो एंगल A एंड एंगल C ये अपोजिट एंगल है बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ बात करोगे तो ये D और B, तो एंगल B के अपोजिट कौन सा एंगल है, D। तो एंगल B और D कौन से एंगल हो गए, अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है बच्चों, अब अगर बात की जाए एडजेसेंट एंगल की,
तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, या साइड कर लो पहले बात, एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड होता है बेटा लगातार वाली, अभी अपोजिट क्या था, एक के सामने दूसरी, अब लगातार, जैसे आप कह सकते हो ए बी बी सी, बी सी सी डी ए डी, ठीक है, ए डी ए बी। कौन कौन सी साइड को कह सकते हो आप एडजेसेंट, जैसे कि आप कह सकते हो ए बी एंड बी सी को, ठीक है। इसी तरीके से आप किसको कह सकते हो, बी सी एंड सी डी को, तो प्रॉब्लम बच्चों। इसी तरीके से आप किसको कह सकते हो, सी डी एंड ए डी को, तो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, ए डी एंड ए डी। तो ये आपकी कौन सी साइड होगी बच्चों, एडजेसेंट साइड। अब बात की जाए अगर एडजेसेंट एंगल की, तो कौन कौन से होंगे एडजेसेंट एंगल में, आप एंगल ए एंगल बी कह सकते हो। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए, ठीक है ना, एंगल ए एंगल बी कह सकते हो, कोई दिक्कत। उसके अलावा आप क्या कह सकते हो, एंगल बी एंगल सी कह सकते हो, ठीक है बच्चों, एंगल सी एंड एंगल बी कह सकते हो, तो प्रॉब्लम बच्चों। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, एंगल डी एंड एंगल ई, ये हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। समझ पा रहे हो बच्चों, क्या फिर से समझ लो क्या क्या हमने अभी तक सीखा। साइड कौन कौन सी है, ए बी बी सी सी डी ए डी। एंगल्स की बात की जाए, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी हो गया, ठीक है। उसके बाद डायगोनल्स की बात की जाए तो ए सी और बी डी हो गए। वर्टेक्स की बात की जाए ए बी सी डी हो गया। अपोजिट साइड एक के सामने दूसरी, ए बी के सामने कौन सी आ रही है, सी डी, बी सी के सामने कौन सी आ रही है, ए डी। ये क्या हो गया हमारे अपोजिट साइड्स हो गई, ठीक है। अपोजिट एंगल की बात की जाए तो एंगल ए एंड सी, एंगल बी एंड डी, ठीक है। अगर एडजेसेंट साइड की बात की जाए तो लगातार ए बी बी सी, या फिर बी सी सी डी, या फिर सी डी ए डी, या ए डी ए बी। अगर एंगल की बात की जाए इसी तरीके से एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल ए। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो इस चैप्टर में हम बार बार यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी कंसिडर कर लिए, छोटी से छोटी टर्म और बड़ी से बड़ी जो आप पहले पढ़ चुके थे या आपको अब पढ़नी है, ये सारे वेरियस फैक्टर है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में क्या क्या आने वाला, कौन कौन से क्वाड्रिलेटर हमारे होते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटर होता क्या है, उस क्वाड्रिलेटर में जो वेरियस टर्म यूज होती है वो क्या क्या होती है, ठीक है बच्चों। चले आगे, अब आ जाओ बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के साथ साथ हम इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। इनमें से जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो थ्योरम ही है, ठीक है। तो मैं उनको प्रॉपर्टीज की फॉर्म में ही लिखवा दूंगा, आपको वो प्रॉपर्टी याद करनी है। रही बात उन थ्योरम के प्रूफ, वो तो हम अलग से डिस्कस करने वाले ही हैं। हम बारी बारी पहले ये समझेंगे कि ये फिगर होती क्या है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पैरेललोग्राम बच्चों एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर होता है। पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर होता है जिसके अंदर उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। कोई प्रॉब्लम बच्चों, तो क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। ये आप इसकी कंडीशन भी कह सकते हो और ये इसकी पहली प्रॉपर्टी भी है कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड, मैंने बताया था इसके अपोजिट कौन है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। दिस इज द साइन फॉर पैरेलल। ए बी पैरेलल होगी सी डी के एंड ए डी पैरेलल होगी बी सी के। समझ पा रहे बच्चों बात को, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी भी और कंडीशन भी है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा। सपोज कि आपको ये प्रूव करना पड़ जाए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो अगर आप उसके अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर दो तो भी आप उसे क्या कह सकते हो, पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। इस पैरेललोग्राम को इन शॉर्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। पॉइंट नंबर 2, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड AB इक्वल्स टू CD होगी एंड AD इक्वल्स टू BC होगी। समझ पा रहे बच्चों बात को, क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। मैंने पहले बताया था अपोजिट साइड्स कौन सी होती है, AB इक्वल्स टू CD होगी और AD इक्वल्स टू BC। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप लिख भी सकते हो क्या, अपोजिट साइड्स
ऑफ ए पैरेललोग्राम। इन शॉर्ट ऑफ पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं आर इक्वल, इक्वल भी होती है एंड पैरेलल भी होती है। पहले दोनों पॉइंट पे हमने यही सीखा है, ठीक है। क्या सीखा कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। दैट मींस ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, साथ में ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। समझ पा रहे बच्चों बात को। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल ए बराबर सी होता है एंड एंगल बी बराबर एंगल डी होता है। समझ पा रहे हो क्या। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम बच्चों। क्या कह सकते हैं हम कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर है बच्चों। फोर्थ पॉइंट में आप ये कह सकते हैं इसके जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी। बताया था मैंने लगातार वाले जो एडजेसेंट एंगल है, यह एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। इसी तरीके से यह एंगल डी प्लस एंगल सी, इन सभी का सम 180 डिग्री होता है। इन सभी का सम 180 डिग्री होता है। समझ पा रहे हो क्या। इसके जो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि एंगल ए और एंगल डी की बात करें, या एंगल ए और एंगल बी की बात करें, या एंगल बी और सी की बात करें, या सी और डी की बात करें, इन सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से बच्चों अगर इसकी डायगोनल की बात की जाए, क्या बात की जाए इसकी, डायगोनल इन एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। ये जो डायगोनल बीडी है वो इन एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल जो 5 है वो 6 के बराबर होगा और एंगल 7 किसके बराबर होगा, 8 के। समझ पा रहे हो बच्चों। पांचवा पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा एंड एंगल 7 बराबर एंगल 8। क्यों, जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो इन दोनों अपोजिट एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है। समझ रहे हो। तो पैरेललोग्राम के बारे में हमने क्या क्या सीखा, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसके डायगोनल्स इन एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों हिस्से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। आप ये कह सकते हो, ठीक है, आप ये कह सकते हो इट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है बच्चों कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, प्लस एक एक्स्ट्रा कंडीशन की हमें जरूरत पड़ती है रेक्टेंगल के लिए। क्या, एक पैरेललोग्राम तो होता ही है, साथ में all angles are of 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि अगर हम एक रेक्टेंगल की बात की जाए बच्चों, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम में सीखी है, एक प्रॉपर्टी और है बच्चों पैरेललोग्राम की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब बच्चों अगर मैं इस पॉइंट को O नाम दूं तो इसका मतलब है जो AO है वो OC के बराबर होगा एंड OD है वो OB के बराबर होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। दैट मींस OA बराबर OC होगा, OD बराबर OB होगा। ठीक है। अब आ जाओ इसके अंदर फिर से एक बार कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है 6 की 6 प्रॉपर्टी,
वो 6 की 6 प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी होती है, लेकिन इसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। क्या? इसके जो सारे एंगल है ना भैया वो 90 डिग्री के होने चाहिए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी ऑल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री। समझ रहे हो? क्या ये 6 प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी। आप इसे पैरेललोग्राम भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखो, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। हर एक रेक्टेंगल को तो आप पैरेललोग्राम कह सकते हो, लेकिन हर एक पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो वही फंडा है कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी भी है इसकी। इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी क्या कि ये एंगल चारों के चारों 90 डिग्री के होंगे। उसके अलावा ये जो दोनों डायगोनल है, ये जो दोनों डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। ये दोनों डायगोनल क्या होंगे? इक्वल। AC मस्ट बी इक्वल टू BD, AC मस्ट बी इक्वल टू 6 प्रॉपर्टी ए, 2 प्रॉपर्टी ए, तो रेक्टेंगल की टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी? 8 प्रॉपर्टी होगी। ये 6 प्रॉपर्टी तो होंगी ही होंगी रेक्टेंगल की, प्लस उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे और उसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल होंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? रेक्टेंगल। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम। यहाँ पे भी हम एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। भैया ध्यान रहे, कई बच्चे इसके केस में तो याद रखते, इसके केस में याद नहीं रखते। रंबस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, और जब मैं ये कहूंगा रंबस एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये 6 की 6 प्रॉपर्टी जो इसकी है वो पैरेललोग्राम की भी होंगी। लेकिन अब डिफरेंस क्या है दोनों में? तो इसकी भी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। वो एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। ऑल साइड मस्ट बी इक्वल, यानी कि ये पैरेललोग्राम तो है ही, साथ में इसकी सारी साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये आपके सामने एक फिगर बनाऊं तो पैरेललोग्राम और रंबस का जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और रंबस की सारी साइड इक्वल होती है। रंबस की सारी साइड इक्वल होती है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। ध्यान रहे बच्चों, मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा एंगल A बराबर होगा एंगल B बराबर होगा एंगल C बराबर होगा एंगल D। ये बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, चारों तो बराबर नहीं हो सकते, कोई भी 2 बराबर हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना एंगल बराबर नहीं है बेटा, क्या बराबर है? साइड। रंबस की सारी साइड बराबर होती है, रंबस की सारी साइड बराबर होती है, एक प्रॉपर्टी, और प्लस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि इसकी टोटल 7 प्रॉपर्टी हो गई। 6 प्रॉपर्टी तो इसके ही और एक प्रॉपर्टी इसकी एडिशनल हो गई। क्या? इसकी सारी की सारी साइड बराबर होती है, इसकी सारी की सारी साइड बराबर होती है। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या होता है? रंबस एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस इसकी सारी साइड बराबर होती है, इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। बाकी 6 की 6 प्रॉपर्टी इसकी भी पैरेललोग्राम की ही है, प्लस एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है कि इसकी सारी की सारी साइडें बराबर होती हैं, इसकी सारी की सारी साइडें बराबर होती है। समझ रहे हो बात को? स्क्वायर इट इज a rhombus, it is also a rhombus, यानी कि आप एक पैरेललोग्राम को रंबस कह सकते हो, सॉरी स्क्वायर को एक रंबस कह सकते हो, लेकिन साथ में ऑल एंगल्स मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री, सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, यानी कि इसकी सारी साइड भी बराबर है, साथ में इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, साथ में इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। समझ पा रहे बच्चों बात को? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के होंगे, ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल होंगे। डायगोनल इक्वल सिर्फ रेक्टेंगल में होते हैं भैया और स्क्वायर में होते हैं। डायगोनल इक्वल किस में होते हैं? एक तो रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर, लेकिन रेक्टेंगल की सारी साइड बराबर नहीं होती, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है।
बाकी इसकी प्रॉपर्टी सारी रंबस की मतलब क्या, सारी साइड बराबर होंगी, डायगोनल बाइसेक्ट चैनल करेंगे। ये जो 6 प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है ना बच्चों, ये इन चारों के चारों की कॉमन प्रॉपर्टी है। ये 6 की 6 स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, रोम्बस के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, रेक्टेंगल के लिए भी एप्लीकेशन होंगी, पैरेललोग्राम के लिए तो है ही। प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, जैसे इसके सारे एंगल 90 डिग्री है, डायगोनल इक्वल होनी चाहिए, समझ रहे हो। इसके अंदर सारी साइड बराबर होनी चाहिए, बाकी सारी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर डायगोनल इक्वल है, ठीक है, और एंगल भी 90 है। साथ में लिखना चाहो तो इसकी चारों साइड भी बराबर होती हैं। वैसे भी मैंने ऊपर लिख दिया कि ये रंबस है तो चारों साइड तो वैसे ही बराबर होंगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। प्रॉपर्टी इस चैप्टर को करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आप ये चैप्टर नहीं कर सकते, रिमेंबर इट, ठीक है बच्चों। नाउ मूव ऑन टू ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या कहता है, सिर्फ इसकी क्या कंडीशन है, वन पेयर, सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, यानी कि कोई भी एक पेयर ऑफ साइड क्या हो जाए हमारी, पैरेलल हो जाए। यानी कि इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है भैया, सिर्फ एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि इसकी एक ही पेयर ऑफ साइड, जैसे कि ए बी पैरेलल है सी डी, बस इतनी कंडीशन है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाए, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाए तो आप उसे क्या कह सकते हो, ट्रेपीजियम कह सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आप यूज कर सको सिवाय इसके पैरेलल। पर आगे जाके ऑब्जेक्टिव में आप ये याद रख सकते हो, इसके अंदर ये जो एंगल है, ये एंगल ए बराबर एंगल बी होता है ट्रेपीजियम के अंदर, एंड एंगल डी बराबर एंगल सी। वैसे ये हमें प्रूव ही करना पड़ेगा, ऐसे थ्योरम यूज नहीं कर सकते हम किसी भी बड़े क्वेश्चन में, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ध्यान रखना। पर आप याद रख सकते हो टाइम बचाने के लिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है, एंगल सी बराबर एंगल डी होता है, ठीक है। और ये साइड इसके क्या होती है, पैरेलल। मेन प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम की एक ही है कि इसकी एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है, पैरेलल। ए बी पैरेलल किसके होती है, सी डी के होती है। अच्छा, ये जो एंगल है ये नॉर्मल ट्रेपीजियम में इक्वल नहीं होते, सॉरी बच्चों, आप सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद रखना, ए बी पैरेलल सी डी ये बराबर होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जो मैंने वर्ड यूज किया वो कब होता है, जब इसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब होता है, जब इसकी जो नॉन पैरेलल का मतलब वो साइड जो पैरेलल नहीं है, अगर वो भी पैरेलल हो जाती है तो आप इसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कह सकते हो। उस केस में ये जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, ठीक है। और नॉर्मल ट्रेपीजियम की एक ही खासियत होती है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि कोई भी एक पेयर ऑफ साइड क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी एट लास्ट का, ठीक है। इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। इनकी एक पेयर ऑफ साइड जो होती है वो एडजेसेंट होती है, यानी कि ये साइड इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है, समझ रहे हो। ये इसके बराबर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान से देखो, इस तरीके से ये भी, ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या, सिर्फ ए बी इक्वल्स टू ए डी है एंड बी सी इक्वल्स टू सी डी है, ये साइड इक्वल है। आप ये भी कह सकते हो इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। दो और है जो मैंने डिस्कस नहीं किए, वो तो जनरल है, कनकेव और कन्वेक्स, इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपल से प्रॉपर्टीज है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, इनको समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। अगर आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई बच्चों, तो समझ लो आपको क्वाड्रिलेटरल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई प्रॉब्लम। आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल को हमें रंबस प्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं, और दो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।